बड़ी मुश्किल से खबरें ढूंढ ढूंढ के एक पाई के बारे में एक अच्छी खबर मिल ही गई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ा कि पाई का माइनिंग रेट इंक्रीज हो गया है। असल में बात कुछ यूँ है कि 14 मार्च को पाई की 7वीं एनिवर्सरी आई है और इस 7वीं एनिवर्सरी के ऊपर पाई कोर टीम ने ये पूरी तरह सोचा था कि यार इस बार ना कुछ बड़ा करना है और उस बड़ा करने के चक्कर में जो ऑलरेडी बड़ा हो चुका था उस बड़े को ही छोटा कर बैठे। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि जब हमारे पास ये 14 मार्च आया था तो 14 मार्च से एक दिन पहले 13 मार्च को पाई की प्राइस पिछले 3-4 महीने की हाईएस्ट प्राइस पे चली गई थी। मतलब इतनी प्राइस मार्च में नहीं हुई थी, फरवरी में नहीं हुई थी, जनवरी में नहीं हुई थी, दिसंबर में नहीं हुई थी, नवंबर में नहीं हुई थी, इवन कि अक्टूबर में भी नहीं हुई थी। हमें ये प्राइस सितंबर में देखने को मिली थी और 4-5 महीने के अंदर ये इतनी शानदार प्राइस जो कि पाई अचीव कर चुका था, वो पाई ने अपनी गलती की वजह से डाउन करवा दी। वो गलती क्या थी कि जनाब अपनी लेटेस्ट अपडेट लोगों के सामने ना रखना। अब यहाँ पे इंटरलिंक लैब की तारीफ करना गलत नहीं होगा, क्योंकि इंटरलिंक लैब क्या करता है कि अपनी छोटी छोटी चीज़ को बड़ी डिटेल से लोगों के सामने एलैबोरेट करके रख देता है। और पाई की दिक्कत ये है कि ये 6-7 दिन 10 दिन बड़े आराम से बैठे रहते हैं। जैसे वो पंजाबी में कहते हैं कि लस्सी पी के सो जाते हैं, बड़े आराम से बैठे रहते हैं और फिर 8-10 दिन बाद इकट्ठी बड़ी सारी अपडेट देते हैं और इन सारी अपडेट में वो जो असल अपडेट है वो छिप जाती है। जब सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ती जा रही है और पाई से मैनेज भी नहीं हो रहा और साथ कोई अपडेट भी बड़ी नहीं आ रही, इस अपडेट में सिर्फ एक जो बात मुझे नज़र आई है वो इन्होंने कहा है कि इन्होंने अपना 21 टाइम माइनिंग रेट इंक्रीज कर दिया है। और उसके बाद मेननेट पेमेंट लो लाइव ऑन पाई ऐप स्टूडियो के हमारे पास जो मेननेट की पेमेंट्स थी वो हमने पाई स्टूडियो पे लाइव कर दी हैं। अच्छी बात है जी। पाई ऐप स्टूडियो नो सपोर्ट लाइव मेननेट ट्रांजेक्शंस अलाउइंग सेलेक्ट ऐप टू मूव फ्रॉम testnet to real on-chain activity. The update also introduced persistent payment registration, meaning purchase and unlock made on-site apps and currently. अच्छा, मज़े की बात यह है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है पाई को लगता है कि यार जो अभी हमने खाया है ना, अभी जो हम खा रहे हैं, मतलब जितने हमारे पास लोग हैं वो अभी के नहीं आ रहे। ये वो लोग हैं जो हमारे पास पहले हमारी मेहनत की वजह से थे, अभी रिसेंटली हमारी वजह से कोई नहीं है। उसका सबूत मैं आपको देता हूँ। हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे पाई की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेते हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप एक काम कीजिएगा, अगर आपके पास जो है वो सिमिलर वेब की एक्सटेंशन मौजूद है, मेरे पास तो शायद कुछ एरर आ रहा है, यहाँ पर आपने चेक करना है कि पाई की इस वक्त मौजूदा ट्रैफिक कितनी है। आपको पता चलेगा कि पाई की जो मौजूदा ट्रैफिक है पिछले 6 महीने से तकरीबन आधी रह चुकी है। बात को दोबारा सुनना, पाई की मौजूदा ट्रैफिक जो कि मार्च में है, ये मार्च की जो ट्रैफिक इनकी वेबसाइट पे आती थी वो पिछले 6 महीने मतलब पिछले सितंबर या पिछले अगस्त की जो ट्रैफिक है उससे तकरीबन आधी हो चुकी है। मीन टू से पाइनियर्स अब यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं ले रहे। लेकिन दुख की बात यह है कि पाई कोर टीम ये समझती है कि इस वक्त भी हमारे पास अगर हम कॉइन मार्केट कैप पे देखें तो पाई मोस्ट विजिटेड लिस्ट में शामिल है। जैसे टॉप पे बिटकॉइन है, दूसरे नंबर पे पाई है, तीसरे पे एक्सआरपी, चौथे पे इथेरियम और पांचवें पे टीएओ। ये बिटनसॉर ये एक नया मीम कॉइन है। अच्छी बात है, अगर ये कॉइन मार्केट कैप के मुताबिक टॉप ट्रेंड में चल रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि टॉप ट्रेंड में चलने का फ़ायदा क्या है? क्या कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि जब पाई यहाँ पे अपनी एक अच्छी वैल्यू अचीव कर चुका था तो उसको परसिस्टेंट रखता, उसको कायम रखता। लेकिन क्या है ना कि 0.2939 पे जाने के बाद सीधा अगर ये 0.19 पे आ चुका है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू है यूटिलिटी की वजह से नहीं थी। ये यूटिलिटी की वजह से अपनी वैल्यू नहीं बना रहा था। इसने जो वैल्यू बनाई हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ की वजह से थी और न्यूज़ की वजह से कोई भी कॉइन मार्केट में बड़ी देर नहीं चलता। अब देखो हमारे पास जो है एक बड़ा फेमस कॉइन है दोस्तों, ट्रंप ऑफिशियल्स के नाम से। ट्रंप ऑफिशियल जो कि $4.02 पे चल रहा है और ये मुसलसल गिरावट का शिकार है और देखने में बड़ी अच्छी प्राइस है। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ ये ट्रंप ऑफिशियल न्यूज़ की वजह से जनवरी में जब ट्रंप जी ने ओथ लिया था तब ये $75 का था।
जी हाँ, $75 का था। और उस वक्त $75 से सीधा अगर ये $2 पे $4 पे आया है तो इसका मतलब ये है कि इट हैज़ नो यूटिलिटी, ज़ीरो यूटिलिटी है इसकी। अगर इसका यूज़ केस होता, लोग इसको यूज़ करते तो आज ये यहाँ पे ना होता। आप देखो ये सीधा गया था ज़ीरो से और ऊपर चलता चलता ये तकरीबन $70-75 पे गया था। मतलब अपने टाइम में ये अभी भी देखा जाए तो 234% इसने पंप किया था। इतना बड़ा इसने लेवल अचीव किया था, लेकिन अफसोस चूँकि सिर्फ मार्केट में न्यूज़ थी, न्यूज़ के अलावा कख नहीं था। मुझे पता चला, मैंने देखो यार ट्रंप $7 पे है, ख़रीद लो। ट्रंप $10 पे चला गया, ख़रीद लो। ओ यार 20 पे चला गया, ख़रीद लो। यार 30 पे चला गया, यार मैंने छोड़ दिया, काश मैं 7 पे ले लेता। फोमो आ गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट आ गया। लोग धड़ाधड़ 40, 45, 60, 70, 75 पे ख़रीदना शुरू हो गए। मार्केट में न्यूज़ चला दी गई कि ट्रंप ऑफिशियल $500 क्रॉस कर रहा है, $1000 क्रॉस कर रहा है। लोग पागलों की तरह आए और यहाँ पे ज़ीरो, कख भी नहीं बचा यहाँ पे। और इसी वजह से आपको कहता हूँ कि अगर आपका पाई कॉइन जो है वो मार्केट में 10-15%, 100% पंप कर गया है और वापस ज़मीन पे आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में ख़रीदार नए नहीं आए। सिर्फ न्यूज़ की वजह से लोगों ने ख़रीदना शुरू किया। जब उनको प्रॉफिट नज़र आया तो उन्होंने बेच दिया, क्योंकि उस कॉइन के साथ उनकी एफिलिएशन नहीं थी। जैसे देखो ना, बिटकॉइन था, बिटकॉइन के बारे में जो रिसर्चर थे उनको पता था कि यार ये बिटकॉइन जो है फ्यूचर में बहुत आगे जा सकता है, तो उन्होंने ख़रीदा। 10, 20, 50, 100, $200 पे ख़रीदा, $500 पे ख़रीदा, $1000 पे ख़रीदा। लेकिन उसके बाद जब ये 5000 पे गया, 10 पे गया, 20 पे गया, 30 पे गया, 50 पे गया, उन्होंने नहीं बेचा, क्योंकि उनको पता था कि अभी बेचने का टाइम नहीं आया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे पाइनियर्स को ये लगा कि अब बेचने का टाइम आ चुका है और हमने बेच दिया। लेकिन चलिए शुक्र इस बात का है कि पाई कोर टीम ने कुछ नई बातें स्टार्ट कर दी हैं, जैसे माइनिंग रेट इंक्रीज़ कर दिया है। पाई लॉन्च पैड जो है वो लाइव कर दिया है टेस्टनेट पे। अब ये टेस्टनेट पे है तो ज़ाहिर बात है मेननेट पे आएगा। मेननेट पर अगर ओपन हो जाएगा तो हमारे जिशवी के बड़े रास्ते खुल जाएंगे। अगर हमारे जिशवी के रास्ते खुल गए तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में क्रिप्टो एक नया रुख देखेगी, एक नए एंगल से देखी जाएगी। लोगों का माइंड सेट चेंज होगा। हम तो चाहते हैं कि लोगों का माइंड सेट चेंज हो, लोगों को फ़ायदा हो। सो दोस्तों, अभी तक इतने मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।